सो बेसिकली इस केस में कैरेक्टर जो है वो रिवर्ट हो जाते हैं, यानी चाइल्डिश लाइक में रिवर्ट हो जाते हैं। प्यूबर्टी का बाद का स्टेज है लेकिन फिर भी रिवर्ट हो जाते हैं। मस्कुलाइन फीचर्स जो है वो रिटेन रहते हैं। सेक ऑर्गन जो है वो डिप्रेस हो जाते हैं, मींस एसेसरी सेक ऑर्गन जो है उनमें एट्रोफी हो जाती है, वो नॉन फंक्शनल हो जाते हैं। और इसके साथ साथ जो बोन की थिकनेस है वो भी लॉस कर लेती है। राइट, सो अब एक्सटिरपेशन का इफ़ेक्ट एडल्ट पे क्या होता है, ये प्यूबर्टी से पहले और प्यूबर्टी के बाद का था। अब इसका एडल्ट पे क्या इफ़ेक्ट है कि इसका एक्सटिरपेशन का एक्सटिरपेशन। राइट, सो एडल्ट के केस में टेस्टिस का रिमूवल जो है उसके डू नॉट कॉज लॉस ऑफ सेकेंडरी सेक्शुअल करेक्टर। राइट, सो एडल्ट के केस में नॉट इफ़ेक्ट ऑन what secondary sexual character। राइट, बट एसेसरी सेक ऑर्गन जो है वो डीजेनरेट हो जाएंगे क्योंकि वो फंक्शनल नहीं रहेंगे। सो एसेसरी सेक ऑर्गन जो है वो डीजेनरेट रहेंगे। सो जो लिबिडियो है वो लॉस्ट हो जाएगी। लॉस हो जाएगी। अब जो इसका नेक्स्ट है एंड्रोपास में जो नेक्स्ट आता है वो है हाइपर गोनेडिज्म। हाइपर गोनेडिज्म मीन्स के हाइपर सिक्रीट कर जाना गोनेड से हार्मोन्स का। ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हाइपर सिक्रीशन होती है। हाइपर मीन्स हाई, गोनेडिज्म गोनेड से जो सेक हार्मोन है उसकी हाई सिक्रीशन होती है। सो हाइपर सिक्रीशन ऑफ गोनेडल सेक हार्मोन। सो इसका क्या कॉज है, मोस्टली ये जो है किस वजह से होती है, मोस्टली ये ट्यूमर की वजह से होती है। और ट्यूमर किधर होता है, लाइडिक सेल में, लेडिक सेल में। लेडिक सेल में एक ट्यूमर होता है, आई ऑलरेडी रट इट डाउन हेयर। सो ट्यूमर जो है लेडिक सेल में होता है जिसकी वजह से इसकी सिक्रीशन जो है वो हाई हो जाती है। राइट, सो ये मोस्ट कॉमन है कौन सी केस में, ये मोस्ट कॉमन होती है प्री प्यूबर्टल बॉयज़ में, यानी प्यूबर्टी से पहले प्री वाले केस में हाई सिक्रीशन हो जाती है ट्यूमर की वजह से। सो इसके क्या सिम्टम्स अपीयर होंगे, यानी कि हाई सिक्रीशन होगी प्यूबर्टी से पहले ही, तो डेवलपमेंट हो जाएगी किसकी, मसल्स की, यानी ग्रोथ रैपिड हो जाएगी मसल्स एंड बोन की। और हाइट जो है वो लेस हो जाएगी। अब हाइट क्यों लेस होगी, क्योंकि प्यूबर्टी के केस में जो एपिफाइसिस है वो फ्यूज़ हो जाती है, लेकिन इसकी गोनेडल हार्मोन की सिक्रीशन अब प्यूबर्टी से पहले हो रही है तो वो फ्यूज़ हो जाएंगी। सो हाइट जो है वो कम हो जाएगी। एज अ रिज़ल्ट क्या होगा, एक्सेस डेवलपमेंट हो जाएगी सेक ऑर्गन्स की और सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर डेवलप हो जाएंगे। सो रैपिड ग्रोथ होगी। बोन्स एंड मसल्स की। राइट, फर्स्ट जो है रैपिड ग्रोथ हो जाएगी। सेकंड ये है एपिफाइसिस जो है वो उसका अर्ली क्लोजर हो जाएगा या वो फ्यूज़ हो जाएगी। राइट, सो इसके साथ साथ एक्सेस डेवलपमेंट होगी सेक ऑर्गन प्लस सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर, ये यानी डेवलप हो जाएंगे। एंड गायनेकोमेस्टिया होगा। गायनेकोमेस्टिया जो है मोस्टली किसे कहते हैं,
enlargement of breast. सो हाइपरगोनेडिज्म क्या होता है, इसमें गोनेड यानी हाइपर हाई सिक्रीशन, गोनेडिज्म गोनेड से जो सेक्स हार्मोन रिलीज़ हो रहे हैं उसकी। सो बेसिकली यहाँ पर लेडिक सेल की बात हो रही है। लेडिक सेल से टेस्टोस्टेरोन निकलता है जो कि सेक्स हार्मोन है। सो उसमें ट्यूमर हो जाएगा। ट्यूमर की वजह से सिक्रीशन हाई होती है। ये मोस्टली प्री प्यूबर्टल बॉय में होगी, यानी प्यूबर्टी से पहले। अब प्यूबर्टी नहीं हाई है तो इस केस में क्या होगा कि अर्ली क्लोस्टर हो जाएगी एपिफाइसिस का, सेक्स ऑर्गन और सेक्सुअल करैक्टर डेवलप हो जाएंगे, बोन्स एंड मसल्स की रैपिड ग्रोथ हो जाएगी एंड गायनेकोमेस्टी हो जाएगा, इन्लार्जमेंट ऑफ ब्रेस्ट। सो नाउ हाइपोगोनेडिज्म में क्या होगा। इस केस में जो सिक्रीशन होती है वो लो हो जाती है और ये लो यानी रिडक्शन इन फंक्शनल एक्टिविटी ऑफ गोनेड्स, रिडक्शन इन। सो इस केस में रिडक्शन हो जाती है इन फंक्शनल एक्टिविटी ऑफ गोनेड, राइट। सो फंक्शनल रिडक्शन हो जाती है फंक्शनल एक्टिविटी में। सो इसके क्या कॉजेज़ हैं, ये किस वजह से होती है। इसके कॉजेज़ में आ जाता है कॉन्जेनिटल नॉन फंक्शनिंग ऑफ टेस्टिस। कॉन्जेनिटल नॉन फंक्शनिंग का क्या मतलब है, यानी बाय बर्थ जो है वो फंक्शनल नहीं थी। कॉन्जेनिटल नॉन फंक्शनिंग ऑफ टेस्टिस। अब सेकंड जो है इसमें वो है अंडर डेवलप्ड टेस्टिस। या तो वो बाय बर्थ फंक्शनल ही नहीं थी या तो वो अंडर डेवलप्ड टेस्टिस थी। अंडर डेवलप अब क्या है, ये दोनों क्या सेम है, नहीं। अंडर डेवलपमेंट में ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन, ये एक हार्मोन है जो कि फीटल लाइफ में सिक्रीट होता है। सो ये जो है इसकी डेवलपमेंट करवाते हैं। अगर ये प्रॉपर सिक्रीट नहीं होगा तो ये डेवलप ही नहीं, यहाँ पे नॉन फंक्शनल है, डेवलप है लेकिन फंक्शनल नहीं है, जबकि इस केस में डेवलप ही नहीं है, बनी ही नहीं है, राइट। सो द नेक्स्ट इज़ कैस्ट्रेशन यानी रिमूवल ऑफ टेस्टिस, सो हाइपोसिक्रीशन होगी। फोर्थ वन इज़ एब्सेंस ऑफ एंड्रोजन रिसेप्टर्स इन टेस्टिस, यानी जो टेस्टिस के जो रिसेप्टर हैं, एंड्रोजन के जो रिसेप्टर्स हैं, रिसेप्टर्स ऑफ एंड्रोजन ऑन टेस्टिस, वो क्या होंगे, एब्सेंट हो जाएंगे, उनकी एब्सेंस होगी, यानी रिसेप्टर्स ही टेस्टिस पे एंड्रोजन के प्रेजेंट नहीं होंगे। इसके अलावा गोनेडोट्रॉप का डिसऑर्डर होगा। गोनेडोट्रॉप क्या है, सिक्रीटिंग गोनेडोट्रोफिन इन एंटीरियर पिट्यूटरी, या फिर हाइपोथैलेमिक डिसऑर्डर होगा, या पिट्यूटरी ग्लैंड से गोनेडोट्रॉफ का डिसऑर्डर होगा, वो सिक्रीट नहीं हो रहा होगा, या फिर हाइपोथैलेमिक डिसऑर्डर होगा, इस वजह से भी। और क्रिप्टोर्किडिज्म की वजह से भी होता है, यानी पार्शियल और टोटल डीजेनरेशन ऑफ टेस्टिस हो जाती हैं। सो क्या था, हाइपोथैलेमिक डिसऑर्डर की वजह से भी हो सकता है। इसके साथ साथ ये पिट्यूटरी डिसऑर्डर, पिट्यूटरी में जो है गोनेडोट्रॉफ वो सही सिक्रीट नहीं होता, उस वजह से भी ये हो जाता है। जब कम सिक्रीट होता है गोनेडोट्रॉफ पिट्यूटरी ग्लैंड से तो उसको हम कहते हैं हाइपोगोनेडोट्रॉपिक हाइपोगोनेडिज्म, यानी गोनेडोट्रॉप जब कम रिलीज़ होता है उसको बोलते हैं हाइपोगोनेडोट्रॉपिक गोनेडोट्रॉपिज्म। और जब ये हाई सिक्रीट होता है फ्रॉम द पिट्यूटरी उसको बोलेंगे गोनेडोट्रोपिन की जो सिक्रीशन है। हाइपोगोनेडिज्म जो है वो टेस्टिकुलर डिसऑर्डर की वजह से भी कॉज होती है।
टेस्टिकुलर जब डिसऑर्डर हो जाए जिसकी वजह से वो हाई सिक्रीट करती है पिट्यूटरी से, लेकिन आगे से उसकी सिक्रीशन कम होती है, तो उसको हाइपरगोनेडोट्रोपिक हाइपोगोनेडिज्म बोलते हैं। हाइपरगोनेडोट्रोपिक हाइपोगोनेडिज्म। इस केस में क्या होता है, पिट्यूटरी से हाई सिक्रीशन होती है जबकि टेस्टिकुलर डिसऑर्डर होता है जिसकी वजह से सिक्रीट नहीं होता। इसके अलावा एक लास्ट सिंड्रोम है फ्रोहलिक सिंड्रोम। फ्रोहलिक सिंड्रोम ये एक ऐसा सिंड्रोम है जिसमें डिसऑर्डर जो है वो ओबेसिटी की वजह से आता है एंड हाइपोगोनेडिज्म की वजह से आता है इन एडोलेसेंट बॉय के केस में, राइट। सो इसमें ड्यू टू ईटिंग, ये एक ईटिंग डिसऑर्डर भी है जिसकी वजह से ओबेसिटी हो जाती है। ओबेसिटी की वजह से क्या होता है, हाइपोसिक्रीशन होती है। हाइपोसिक्रीशन होती है किसकी, गोनेड हार्मोन की। सो ये ओबेसिटी की वजह से मोस्टली होता है फ्रोहलिक सिंड्रोम, और इसको हम बोलते हैं हाइपोथैलेमिक। इसके जो सेकंड नेम है वो है एडिपोज जेनिटल सिंड्रोम और हाइपोथैलेमिक यूनोकिज्म। एडिपोजो जेनिटल सिंड्रोम और इसके साथ साथ हाइपोथैलेमिक यूनोकिज्म। ये इसके फ्रोहलिक सिंड्रोम के टू नेम्स हैं, एडिपोजो जेनिटल सिंड्रोम या हाइपोथैलेमिक यूनोकिज्म। सो ये मोस्टली ओबेसिटी की वजह से इसकी सिक्रीशन लो हो जाती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट एंड्रोबास। थैंक्स फॉर वॉचिंग।